सर एक बार तो आज भी करें। पूरे प्रदेश भर में 11 सीटों पर 10 लोकसभा और एक विधानसभा उपचुनाव के नॉमिनेशन जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट्स ने भरे भी हैं और मजबूती के साथ आगामी 18 दिन प्रचार करके प्रदेश का विश्वास हरियाणा की जनता के प्रति, हरियाणा की आवाज को पार्लियामेंट में जगह मिले उसके प्रति, उसको मजबूती से लेके जाने का काम जननायक जनता पार्टी करेगी और मजबूती के साथ हिसार हो, भिवानी हो, करनाल हो, लोकसभा सीटों पर अपनी ताकत को भी दर्शाएगी। इंडिया गठबंधन 300 सीटें जीतकर सरकार बनाने का दावा है, तो वो तो प्रधानमंत्री भी 400 सीटों की बात करते हैं। आज 380, 400 इनका आंकड़ा मिलाओ तो 780 होगी। जो पार्लियामेंट में 545 सीटें हैं जिसमें 2 एंग्लो इंडियन की रिजर्व है, 543 पे चुनाव हो रहा है। ये तो जनता तय करेगी उन 543 सीटों पर कौन जाएगा। बातें 400 पार वाले भी याद रखे और 380 वाले भी बात रखे। इंदिरा गांधी नारा लेके चली थी, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, और उस समय इंदिरा गांधी स्वयं चुनाव हारी और इंदिरा गांधी तो हरी उसके साथ साथ कांग्रेस भी बुरी तरह चुनाव हारी। सर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्षेत्रीय पार्टियां जो जेजेपी है या फिर इनेलो, इनका अस्तित्व खत्म हो चुका है। वो तो जनता बताएगी अस्तित्व किसका है। जो आदमी कांग्रेस आई, कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस इस खेल में अपना जीवन व्यतीत कर गया, उसको अपने अस्तित्व की चिंता करनी थी, ना कि क्षेत्रीय दलों की। और आज तो उनका अस्तित्व सामने आ गया कि कांग्रेस में सिटिंग एमपी के जाने के बाद भी टिकट नहीं मिले। ये साफ दिखाता है कि उनका अस्तित्व कांग्रेस में भी कितना भारी है। जेपी ने कहा था कि हमारे कांग्रेस राज में पर्ची चली लेकिन खर्ची नहीं चली, तो इसके बारे में मैं तो इतना बोलूंगा, अभी तो उम्मीदवार आए और आने वाले दिनों के अंदर ही पता चलेगा। हमें पूरा विश्वास है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र को पहली महिला सांसद के तौर पर नैना चौटाला जी आने वाले दिनों के अंदर जनता चुनकर भेजने का। जेजेपी के लोग लगातार दूसरी पार्टियों के मत साझा करें, तो इसके बारे में मेरे आगे तो अब तक एक भी ऐसी फोटो नहीं आई जहां दूसरी पार्टी के झंडे के नीचे कोई हमारा पदाधिकारी या विधायक बैठा। जिस दिन बैठेगा उसको नोटिस भी देंगे और उसके खिलाफ जो कार्रवाई करनी है पार्टी करेगी। अभय चौटाला लगातार बोल रहे हैं कि बेशक सारे सांसद जो हैं बीजेपी में चले जाए लेकिन अभय चौटाला नहीं जाएगा, इसके बारे में तो उनकी सोच हो सकती है। पुराने बयान उठा लो ना, उनकी सोच में तो कांग्रेस भी आ ली और पार्टियां भी आ ली, और क्या भविष्य में होगा। जो आदमी इतने पलटा पलटी कर सकता है उसका जबान का भी कोई विश्वास नहीं करेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है जेजेपी और बीजेपी किसान विरोधी पार्टियां हैं। तो रणदीप सुरजेवाला 5 साल एक और 5 साल एक 10 साल मंत्री रहे थे, किसानों पे गोलियां चलवाई थी। किसान 2-2, 3-3 रातें सोते थे, 2-2, 5-5 रुपए के चेक मिले थे। हम तो 4.5 साल में भी किसान के खाते में पैसे गिर गए। एक दिन भी किसान को मंडी में वेट करना नहीं पड़ा। तो वो समय लोग भूल नहीं सकते कि किसान विरोधी कौन है और किसान का कमजोर किसने करने का काम। कांग्रेस का मैनिफेस्टो वायरल हो रहा है, उसमें कहा गया है कि भाई एमएसपी लागू कर देंगे कांग्रेस की सरकार आती है, तो इसके बारे में पहले भी रही है, 60 साल राज किए, क्यों नहीं कर पाए। आज ही जागी है कांग्रेस। सर एक